मेरे हाथ में एक और झाड़ू है और दूसरे हाथ में है गुड़। और आज मैं एक ऐसी दरगाह पर आया हूँ जिसे काटापीर के नाम जाना जाता है, और मान्यता है कि यहाँ पर आप अगर सच्चे मन से झाड़ू गुड़ और नमक चढ़ाएंगे तो आपको कई तरह की गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारी कुआं है, अगर आप उस कुएं का पानी पीते हैं तो आपकी पथरी भी गायब हो जाएगी और आप कभी बीमार नहीं होंगे। और इस दरगाह पर हर साल 5 दिनों का एक विशाल मेला लगता है, जहां बड़ी बड़ी दुकानें लगते हैं, जायरीन आते हैं, लोग आते हैं, देश विदेश तक इस मेले की मान्यता है, इस दरगाह की मान्यता है। और झूले इतने विशालकाय होते हैं कि अगर आप उनको देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज इस दरगाह से संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे और इनके चमत्कारों की कहानियां जानेंगे और लगातार लोगों से बातचीत भी हम करते रहेंगे। तो चलिए इस मेले के लगातार से बातचीत करते हैं। और जो इस पूरे दरगाह की देख रेख भी एक तरह से करते हैं, कई विकास कार्य भी इन्होंने यहाँ पर कराए, तो उनसे बातचीत कर जानते हैं कि इस दरगाह की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। क्योंकि मैं डायरेक्टर वरील सामंत, समाज सेवी, GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल का अध्यक्ष और बाबा की सेवा भी करता आ रहा 4 साल से। अच्छा, मान्यता क्या है कि यहाँ पर झाड़ू नमक और गुड़ चढ़ाने से किस किस तरह के रोगों से लोगों को मुक्ति मिलती है? देखिए, जैसे हमारे बड़े यहाँ पर सेवा करते आ रहे, खिदमत करते आ रहे, ऐसे ही उन्होंने हमें भी बताया कि भाई ये चीज यहाँ पर, क्योंकि बचपन से हमारी जिंदगी यहाँ देखते हुए हो गए कि बाबा का जो आस्थाना काठापीर, पतरी जंगल, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तहसील जवालापुर के अंदर ये आता है। और इनको कहते हैं, इनका नाम है सामम्मन सरकार काठापीर बाबा। और यहाँ पर जैसे कि पहले से ही एक अच्छा बाबा का मजार हो, तो जैसे किसी को कोई मस्सा निकल जा, फोड़ा निकल जा, कोई भी चीज, मतलब जैसे कोई रसूली निकल जा, या कोई आदमी परेशान हो, मतलब हर मुश्किल की हल बाबा के हाथ। जैसे झाड़ू नमक गुड़ और बेली, मतलब वो क्या कहो, इलायची दाना, चादर जी। और बाबा का जो प्रसाद है वो सारा ही सभी, ये चीज हमने जो बांध रखी है डोरी, डोरी बांधते हैं, इसको कलावा भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको मेहंदी डोरी कहते हैं। जी जी। तो ये मेहंदी डोरी भी, ये भी बाबा के हाथ से ही बनती है। ये मेले से बढ़ने से 15 दिन पहले हो जाए, ये बन जाती है। और ये जब तक मेला चलेगा इसको बांध के रखेंगे। जैसे आज 5वां दिन होने लगा, बड़ा अच्छा मेला चल रहा, बड़ी अच्छी सुविधा, लोगों की आस्था बहुत है इस दर, सभी की, सब मजहब की, सब धर्मों की आस्था बहुत है इस दर। मान्यता है कि यहाँ पर एक चमत्कारी कुआं भी है और उस कुएं का अगर कोई लोग पानी पीते हैं तो पथरी जैसी गंभीर समस्या से उसको निजात मिल जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर जो कुआं, उस कुएं की अगर किसी को पथरी हो जा या किसी का लीवर खराब हो जा, तो वो आस्था से, अगर वो मन में अच्छी पक्की मजबूत अपनी आस्था रखते, यहाँ का पानी ले जा बहुत। क्योंकि हमने अपने समय में हजारों लोगों का फैज होता हुआ, फायदा होता हुआ देख लिया कि भाई मेरा पथरी थी, मेरी तो पथरी गुड़गी निकल। मतलब इस तरह के जब चमत्कार होते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष पूजा करनी पड़ती है, कुछ विधि, कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ता है, या अमूमन कोई भी आए पानी पी ले तो उसको इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है? वैसे तो बाबा के हाथ 7 हाजिरी लगानी पड़ती है, 7 बार आना पड़ता है। 7 बार आना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को टाइम नहीं है, जैसे कोई बाहर से दूर से, तो वो यहाँ से कुएं का पानी ले जाए जी, और उसको 40 दिन तक पियो जी। वो 40 दिन तक उस कुएं का पानी पियो, तो उसकी मतलब पथरी या जो भी शरीर के अंदर दुख हो वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पर कोई मस्से, जी जी, रसोली, जी, कोई भी मलिया, कोई भी चीज निकल जा, कोई फोड़ा निकल जा, फुंसी निकल जा, कोई ठीक नहीं हो रही, बाबा की झाड़ू नमक बेली दूध, क्योंकि यहाँ का दूध का भी बहुत बड़ा प्रसाद है जी। दूध भी चढ़ता है यहाँ पर। अगर किसी की भैंस मतलब कोई दिक्कत हो, भैंस को कोई कैंसर हो जाए या भैंस को कोई कुछ खून आने लगो दूध में, तो वो बाबा का दूध तो चढ़ा के, बाबा मैं बेली और दूध चढ़ाऊंगी, मेरी भैंस ठीक हो जा, तो बेचारे सब आके यहाँ पर गुड़ की बेली और दूध चढ़ा के और अपना जो उनकी वो बोलते ठीक हो जा। अच्छा जी। बोलने से इस दरगाह पर मुस्लिम ही लोग आते हैं या उसके अलावा अन्य धर्मों के लोग? नहीं, इसमें देखो सभी धर्म के लोग आप देख भी रहे होंगे कि देखो बाबूजी जा रहे, ये जा रहे हैं सिख साहब भी जा रहे हैं, साहब भी यहाँ पर है, सिख साहब भी जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
मतलब जितने भी हिंदुस्तान के चमत्कार भी अंदर सभी को हो जाता है, चमत्कार सबको, यकीदा वाले इसे ऐसा नहीं कि मुसलमान को ही होता यकीदा नहीं नहीं, मुसलमान तो देखो जिनको यकीदा नहीं है तो वो चाहे कितना ही हो। जी जी, सभी धर्मों के लिए बराबर यहाँ पर। ये नहीं है कि भाई इन्हें ना, क्योंकि बुजुर्ग जो हुए काटा पीर बाबा जो हुए, इन्हें ने सबको फायदा पहुंचाया, सबकी झाड़ फूक सब बराबर, क्योंकि आप 1400 साल से। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ मेला अब से 4-5 साल पहले जब लगता था तो एक बहुत साधारण सा मेला हुआ करता था और बहुत कम दुकानें यहाँ पर लगती थी और लोग भी बहुत कम आते थे। पर इन 3-4 सालों में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब से आपने इस मेले में एक एंट्री ली है या मेले का ठेका आपने लिया है, तब से मेला दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। और इस बार भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 1500 से 2000 दुकानें यहाँ लगी हुई है। तो तब और अब में ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया आपने कि मेला इतना विशाल काय हो गया, बड़े बड़े झूले लग गए? देखिए, पहले कोई जानता नहीं था, कोई बात बताने को तैयार नहीं था। पहले क्या था कि जैसे आदमी मेला भरवा रहे, चुपचाप मेला भरवाया, उल्टे सीधे काम करे, जुआ खिला दिया, वैरायटी शो चला दिया, नशा भी दिया, ये चीज होती थी। तो कोई आवाज नहीं उठाते थे, आवाज को दबा लेते थे। जी। आज जब से वरीस अहमद मेले के अंदर आया, जब से इसको हमने एकदम, मतलब हम जैसे मीडिया के डायरेक्टर रहे, तो मीडिया में तो हमने पूरी मीडिया को फोकस करा। मीडिया ने जैसे एक ना देखता, मैं देख रहा था कि 223 मीडिया वाले अब तक यहाँ आ चुके, 223 चैनल वाले यहाँ पर, तो मीडिया भाई प्रसिद्धि मिल रही तो है। ये जो है ना, आज इंटरनेशनल पे मेरे पास दिल्ली से फोन आया जी, दुबई से भी फोन आया जी, तो वरीश जी आपने तो पूरा, मतलब जो इतना बड़ा मेला चल रहा था, हाँ, हम भी देख पा रहे हैं कि यहाँ कई लाख लोग अभी तक आ चुके हैं। और अगर मैं खुद पार्किंग का आपको एक अनुभव बताऊं, पार्किंग में अब तक कई लाख बाइकें लग चुकी हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने लोग आए होंगे। मेले के झूले भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, बड़े झूले जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े झूले बताए जा रहे बड़े हैं। झूले, बड़ा रेंजर, मतलब यहाँ जी। पर सारी चीज, छोटा झूला भी लगा हुआ है, बड़ा भी लगा जी हुआ है, जी, मौत भी, फिर वो भी जो चाहा वो किसकी जो हो, हाँ हाँ, ये वो सारे चलेगा तरह के टाइप। खिलौने लगे हैं, दो, जी, एक छोटा एक बड़ा, हाँ जी, तो हाँ जी। जिसको छोटे में झूलना वो छोटे में झूल अच्छा, लो, 1500 से 2000 दुकानें लगी हुई हैं इस बार, जो हमें और जानकारी प्राप्त हो रही है। दुकानों की तो कोई गिनती नहीं है, पता नहीं करोड़ों आदमी की आस्था, करोड़ों आदमी आ लिया मेले के। तो इन 5 दिनों में रोजगार भी काफी अच्छा यहाँ हो जाता होगा। ये तो दुकानदार खुद बताएंगे, जी जी, क्योंकि हमें तो ये दिख रहा है कि करोड़ों की जैसे आस्था, जैसे यहाँ पर जो सभी लोग, पूरा देहात का, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के अंदर लोग आते हैं इसमें। लोग आते हैं, क्योंकि पैसे वाले तो नुमाइश में चले जाएंगे, बड़ी बड़ी जगह चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आके बाबा का मेला भी और प्रसाद भी चढ़ाना, जी मतलब सीढ़नी चढ़ानी, जी, यहाँ का लंगर खाना, जी। यहाँ पर जो पानी पीना, मतलब बड़ी अच्छी। अच्छा, ये तो चलो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होगी जो आपने बताया, यहाँ पर बड़े झूले लग रहे हैं और आपने बताया यहाँ पर लोग भी ज्यादा आ रहे हैं। पर जैसे जीएनएसडीआर एक संस्था आप जो चलाते हैं, आपके द्वारा विशेष यहाँ पर क्या योगदान दिया जा रहा है? हमारे द्वारा, हमारी जो ट्रस्ट है जीएनएसडीआर समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे मेडिकल सुविधा दी जा रही है निःशुल्क। निःशुल्क, और निःशुल्क, कोई वो नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। और हमारी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर लंगर चलाया जा रहा है निःशुल्क, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कुछ सभी नहीं, के लिए। जो बाबा के यहाँ डालना चाहो कोई डाल दो, जो कोई कुछ डालना चाहो, लेकिन हमने उसकी अपनी इच्छा है। वो उसकी अपनी इच्छा। और रहने की व्यवस्था, जी, जैसे इधर भी रूम पड़े, इधर भी हमारे रूम, इधर भी ठेकेदार फैमिली रूम, हमने जैसे किसी को रुकना, पढ़ना, रहना, तो वो आराम से यहाँ पर रह सकता है। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम, तरह तरह की कवालियों के सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, तो वो भी निःशुल्क दिखाए जा रहे हैं। किसी को कोई देना तो दे दो, नहीं तो बस झुल्ले, सर्कस, जो सामान आइटम लगे हुए दुकान जो खरीदना, उसका शुल्क है। लेकिन हमारे यहाँ और कोई भी ऐसी किसी चीज की भी कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई यहाँ पर हर चीज का पैसा दिया जाएगा। पानी, खाना, रहना सोना, जैसे कि यहाँ एक मस्जिद भी बाबा, उसमें जो हो अब आके लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जी, जुमा भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक जानकारी लेना चाहेंगे। आपने कहा कि मेले को से 4-5 साल पहले कोई नहीं जानता था, अब ये मेला एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया है, तो आपके मन में और क्या विचार है इस मेले को लेकर? आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं या किस तरह आप चाहते हैं कि मेला एक ऐसा होना चाहिए? देखिए, मेरे विचार तो बहुत बड़े थे जी। मेरे विचार तो इसको इंटरनेशनल मेला चलाने के थे जी, कि भाई कलियर शरीफ का, पर अभी भी होंगे, मतलब कलियर शरीफ का मेला जी, और ये
मतलब यहाँ का काटा पीर दरगाह का पतरी जंगल का मेला, जी। ये पहले नंबर पे मेला आ रहा आज के टाइम में। आज की तारीख में प्रशासन ने इसमें रिपोर्ट दी कि ये कलियर से बड़ा मेला हो गया। जी जी 4 साल के अंदर ही। जी। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टांग खींचने को लगे रहो, व्यवस्था खराब करना, बदनाम करना, जी जी इधर उधर की बात करना। तो ये हमारे से थोड़ी हमारी समझ से बाहर आ रही, क्योंकि हम समाज सेवी आदमी, सेवा करने हैं। और हमें जो कोई बदनाम करेगा कि काला गुड़, अब आपने ले रखा काला गुड़, हाँ काला गुड़ बताओ, कौन काला गुड़ बताएगा? जी जी कोई कहेगा कि ठेकेदार तो अपने लाभ के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे ठेकेदार तो यहाँ पर पैसा लुटा के जा रहा, दे के जा रहा। तो यहाँ पर तो जो कोई ऐसा है ही नहीं ठेकेदार का कोई। ठेकेदार की तो एक आस्था, भाई हमारी एक आस्था, हम तो यहाँ सेवा करना चाहो, इस पर मेले को बहुत आगे पहुंचाना चाहो, जी जी। बहुत आगे हम चाहो कि बाबा की जमीन अपनी हो। हमने सुना है कि आपको जमीन लेने की योजना भी बना रहे हैं, और हमारी जानकारी मिली है कि आप कोई अस्पताल भी यहाँ पर या धर्मशाला बनाने का भी विचार कर रहे हैं। उस पर भी कोई काम किया जा रहा है या फिर हवाई बातें हैं? हमने सोच तो बहुत कुछ रखा, जी जी क्योंकि हम ट्रस्टी आदमी तो हमेशा अमान के लिए सोचेगा। जी जी। जैसे कि बाबा के यहाँ जमीन नहीं है मेला भराने के लिए, आज दुकान कहीं लगो, कल कहीं लगो, तो हम चाहते हैं कि बाबा के लिए जमीन ली जाए। तो जैसे ये जिसमें झूले लग रहे हैं, ये जमीन आ जा, अरे 20-25 बीघे जमीन अगर ये आ जा, तो इस जमीन से ये मेले की व्यवस्था, जो दुकान वाले फिर अपनी पक्की दुकान भी बना दे, वहाँ ठिया अपना पक्का बना दे, और अगली बार आए फिर लगा दे दुकान, क्योंकि दुकानदार को भी बहुत परेशानी जगह जगह बदलने से। और फिर दुकान की परेशानी देख, तो दुकानदार को इतनी परेशानी कि आज दुकान उसने यहाँ लगाई, अगले साल वो वहां लगाएगा। किस ठेकेदार को कौन सी जगह मिलो, मतलब कहाँ मिलो, वो खेत मिलो। अब जैसे हमने ये खेत ले रखे, 5 बीघे जगह हमने 2 लाख की ली, और हमने अब ये देख लो कि अगर 50 बीघे जमीन ली तो कितने की होगी? तो 15-20 करोड़ की मतलब 15-20 लाख की जमीन यहाँ पर हमने लेके, अच्छा पार्किंग की जमीन, सारी जमीन ने लेकर हम इस मेले को भरा रहे। सुविधा देने की बहुत कोशिश हो, लेकिन बाबा के पास जमीन कम होने से, क्योंकि बाबा की 6 बीघे जमीन खुलो यहाँ, जिसमें पहले बाबा की 1200 बीघे जमीन, 1200 बीघे जमीन थी, सब जंगल था। जंगल के अंदर ये चलता था, और सारी झूले ये सब जंगल में लगते थे। लेकिन क्या हुआ कि 2004 में एक कोई जियो आया, और यहाँ पर जो वो हमारे मतलब चीफ मिनिस्टर नारायण तिवारी जी, जिसमें नहीं तो यहाँ के वर्तमान विधायक भी थे, वो भी मुस्लिम समाज से ही थे। अगर वो चाहते तो 100 बीघे जमीन छुड़वा भी सकते। जनप्रतिनिधियों ने किसी ने ध्यान दिया। यहाँ जो दुकानदारों को व्यापार होता है और जो उनको मुनाफा होता है, तो उसमें ठेकेदार का कुछ हिस्सा होता है या मुनाफा उनका ही होता है पूरा का पूरा? नहीं, मुनाफे का किसी मतलब ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है। जितना मुनाफा ठेकेदार को तो जैसे दुकान लगाएगा तो उसको बता दिया जाएगा, भाई तुझे ये जगह ये तय कर दिया जाता है, इतना देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो उनका मुनाफा होता है फिर भी नहीं देते दुकानदार, फिर भी नहीं देते। अब मतलब जो आप तो लेट है, नहीं तो कम से कम 50 दुकान वाले कह रहे हैं कि जी हमारा भी छुड़वा दो, हमारा भी छुड़वा दो, चलो भाई ये कम करा दो, ये करा दो, जिसमें कह के दुकान लगाई जा। अच्छा, इसका मतलब दुकानदार कहाँ से आते हैं यहाँ पर? लगभग यहाँ पर दुकानदार तो मेरे हिसाब से पूरे भारत से हो, पूरे भारत से आते हैं। बम्बई तक के आदमी हुए हैं, लोकल के लोगों को भी रोजगार मिलता है, बाहर के लोगों को भी मिलता है, सबको यहाँ पर रोजगार। जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दूर तक लोग, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब सब जगह से यहाँ पर आदमी आते हैं। देश के विभिन्न कोनों से यहाँ दुकानदार आते हैं। चश्मे वाला बेचारा दिल्ली से आएगा, कोई घड़ी वाला बम्बई से आएगा। अरे बाबा के मेले में 4 साल से बहुत अधिक लोग आ रहे, और मेले का भी मजा ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे बना हुआ है केंद्र ना, आस्था बना हुआ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सब धर्मों के लोग आते हैं। एक धर्म के लोग नहीं। इस बार अधिक ज्यादा इसलिए हो गया कि मांस मछली के होटल बंद होने से ज्यादा दिक्कत है। बता रहे थे, लेकिन हमें तो ये देख रहा कि दुकान इस बार और ज्यादा आ गई। पिछली बार हमने जानकारी मिली कि कुछ 400-500 दुकानें कम थी, पर इस बार ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मेला फेल हो जाएगा, पर ऐसा तो नजर हम घबरा रहे थे, हम भी घबरा रहे थे। हमें भी डर था अपने मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मुस्लिम होटल बंद हुए, कम से कम 50 दुकानें बंद हुई, तो उससे मेले की व्यवस्था, भाई मेले में जो कम से कम 5 से 7 लाख का ठेकेदार को उस हिसाब से नुकसान हो रहा था उनकी। लेकिन वो अब आके हमने देखा कि नहीं, दुकान में ठीक ठाक चल रही, सब ठीक है। अब देखो, पैसा कमाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है आस्था सेवा करना। बाबा की सेवा 4 साल से हम सालाना
काम भी हमारे पास ही रहो, जी जी जी। साल का काम भी हम ही देखो, बाबा की सेवा हमारे ये आदमी मेले का करते ठेका हैं। भी आपके पास ही हो जाता है और फिर मेले से अलग भी हमारे और पास बाकी ही जो है। व्यवस्था है वो भी आप देख ही रहे हैं। हाँ, चलिए और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसी से अपना हमने देख के सारी व्यवस्था बना के जी 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 सब वो करके जी जी। उसको देख के कि भाई हाँ भाई पूरा। और इस बार मेला, आज मेला इतना जबरदस्त भर रहा कि मैं देख रहा कि दोनों झूले, बड़े झूले पांडे सर वो चले फुल गए, हो रखे हैं। फुल हो रखे हैं, और पार्किंग भी पूरी हो रखी है, और सारे पूरे मतलब जितना भी आप भी देखो घूम के, तो मेले के अंदर बहुत अच्छा चल रहा, और मेला अच्छा चलेगा, और बाबा की आस्था बनी रहेगी। अब गुड़ वेली, यहाँ पर गुड़ नमक झाड़ू वेली इतर चादर, यही बाबा का प्रसाद है, जी जी और यही बाबा का तबर्रुक है, यही चलेगा और यही यहाँ पर आएगा। और ये तो सदका जारी चलता रहेगा। और हम भी सेवा यहाँ पर अपनी ट्रस्ट GNHDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल की तरफ से लंगर चलाएंगे, यहाँ पर चलाते रहेंगे हर साल। मेले का ठेका तो कुछ पता नहीं ठेका किस पे जाए, लेकिन मेले वो जरूर चलाएंगे हम। सेवा चल लंगर सेवा चलती यहाँ पर चलती रहो, क्योंकि हमारी जी। बड़ों की सेवा, और इस सेवा को हम करते रहेंगे। और हम शुक्रगुजार हो अपने पुलिस प्रशासन, अपने कप्तान साहब का भी, और अपने SO साहब का भी, थाना पथरी, जी। और अपने SDM प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशासनिक भी अधिकारी, सहयोग सबसे काफी जो मान लिया बड़ा सहयोग मिल रहा। जी। मेले की व्यवस्था अच्छी बना रखी है, और हमारे टीम जी के जो हमारे हमारे अपनी सिक्योरिटी भी है, जी जी। बड़ा अच्छा सब अच्छा एक मैनेज अच्छा मैसेज मिल रहा है। और बहुत इसका बहुत धन्यवाद आपका मैं वरीद अहमद आपको जी। यही कहूंगा कि आप हमारी आवाज को जी जी बुलंद कीजिए, जी तो बाबा का इंटरनेशनल ये एक अपना भाई दरबारों, और ये इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ईरान कलियर, ऐसे ही सामुम्मन सरकार, साबिर पाक से पहले सामुम्मन सरकार, कलियर शरीफ में इमाम साहब किलकिलिसा, और सामुम्मन सरकार ये साबिर पाक से पहले आए हुए हैं। जी जी। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप आइए मेले में, मेले का लुत्फ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरीद अहमद जी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।